आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान अदालत ने कहा कि उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। अदालत ने साथ ही ये भी कहा कि कानून में यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस को स्पेशल सेल में ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज शाम 6 बजे तक उनकी रिहाई करा दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी के सांसद रहते हुए संसद में एक सवाल तक नहीं पूछा है। में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना संसद में चर्चा न हो, संसद की कार्रवाई स्थगित हो, इसके रचनाकार राहुल गांधी से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूछना चाहेंगे कि आपने अपने संसदीय इतिहास में लोकसभा में कितने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए, जिन्होंने अमेठी के सांसद होने के नाते आज तक अमेठी के सांसद के नाते एक प्रश्न न किया हो, जिन्होंने अमेठी छोड़कर वायनाड जाने के बाद 2019 के शीतकालीन सत्र में 40% से भी कम की अटेंडेंस रखी हो, जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अपमान करते बीता हो, आज वो संसदीय कार्रवाई, संसद में डिबेट, संसद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। भारत की संसद भारत की अपेक्षाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक है। भारत की जनता ये चाहती है कि संसद में उन विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा हो जो भारत के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी प्रतिबिंबित होता है कि वो देश में कब हैं, देश के बाहर कब हैं, वो उनकी अपनी पार्टी में चिंता का विषय बन जाता है, उनसे कहना चाहती हूं कि वो भले ही अनप्रोडक्टिव हों पॉलिटिकली, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पे अंकुश लगाने का दुस्साहस निरंतर ना करें। सपा नेता आजम खान प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज का पुराना नाम लेकर कहा कि इलाहाबाद इंसाफ का जिला है। बाइज़ा शहरी नहीं है और आपका बाइज़ा शहर है। हम मुर्गी के डकैत हैं, भैंस के डकैत हैं, बकरी के डकैत हैं, किताब के डकैत हैं, फर्नीचर के डकैत हैं। और हम 10 बार के विधायक, 2 बार के एमपी, 4 बार मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, मंत्री रहते हुए हमने, हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, 2 बार करा हुआ एमएलए, एमटेक गलगोटिया से किया हुआ बेटा, हम 3 ने मिनिस्टर रहकर शराब की दुकान लूटी है और 16,900 रुपया गले से डांका मारा है। जिस व्यवस्था का स्टेटस ये हो, जिनका ये मयार हो, क्या जानना चाहते हैं आप? इलाहाबाद तो इंसाफ का जिला है, यहाँ से तो इंसाफ बढ़ता है। हम डकैत उससे महरूम हैं। अभी आप दिलवा दीजिए। सर, एक सवाल। हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन। वहीं शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 वांटेड शूटर्स के पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ की सूचना मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों शूटर्स को पंजाब पुलिस ने घेर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार अटारी बॉर्डर के पास भकना कला गांव में शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मनु खुसा को घेर लिया गया है। मुठभेड़ में आरोपियों का सामना करने के लिए जिले भर से पुलिस बुला ली गई है। सूत्रों ने बताया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे शार्प शूटर मनप्रीत मन्नू कुसा और जगरूप रूपा को पंजाब पुलिस ने घेर लिया है। बदमाशों ने इस दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी।
फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में अब ईडी भी जांच करेगी। ईडी मुख्यालय में इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है। पीएफआई एसडीपीआई की आड़ में संचालित देश विरोधी गतिविधियों की जांच के दौरान इन संगठनों को विदेश से फंडिंग की बात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं तुर्की समेत अन्य मुस्लिम देशों से पीएफआई को फंडिंग की जा रही थी। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि फंड जुटाने की जिम्मेदारी अतहर परवेज को दी गई थी। वहीं रनिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग में 134 सांसदों ने उनके पक्ष में वोट किया है। अभी रनिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं दुल्लास अल्हा पेरुमा को 82 वोट मिले, जबकि अनुरा कुमारा दिसा नायके के पक्ष में सिर्फ 3 सांसदों ने वोट किया है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश काफी मुसीबत की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आगे और बड़ी चुनौतियां हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे और राजनीतिक उथल-पुथल और देश में फैले अराजकता के माहौल के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान के जरिए कराए गए थे।